बहरहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि शिक्षक के हाथ में होता है उसकी क्लास कितनी एनर्जेटिक रहती है और टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितना अच्छा इंटरेक्टिव जो है सेशन चलता है, और स्पेशली जब क्लास ऑनलाइन हो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10 और ऐसे इंटरेस्टिंग गेम्स जो आपकी क्लास को बना सकते हैं एकदम मजेदार। किसी भी पॉइंट पर अगर आपके स्टूडेंट आपके टॉपिक से कहीं भी किसी भी लेवल पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये गेम एक्टिविटीज करा के आप अपनी क्लास में एक क्रिएटिव सा माहौल जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो दोस्तों अब जो ये गेम है बेहद इंटरेस्टिंग है हमारे बच्चों के लिए, जिसमें हमें सिर्फ 2 वर्ड्स देने हैं उन्हें, व्हाट इफ, और कोई भी सेंटेंस इसके आगे फ्रेम कर देना है। लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होने चाहिए, हिंदी इंग्लिश जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल हो, जिसमें वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाए, आप उन्हें जान पाओ और क्लास को रिफ्रेश कर पाओ, वो लैंग्वेज में उन्हें आंसर देने दीजिए। अगर हमने कहा कि व्हाट इफ देयर वर नो फोन्स ऑन द अर्थ, मतलब फोन ही नहीं होंगे, सोचो कितने सारे आंसर्स मिलेंगे। मैं सबसे पहला आंसर, अगर मैं आपकी क्लास में बैठी हूँ तो मैं ये दूंगी, मैम देयर विल बी नो ऑनलाइन क्लासेस ना, मतलब ऑफलाइन से हमारा पीछा छूट गया और जो ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही है इससे भी हमारा पीछा छूट जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नो मोबाइल गेम्स, नो इंटरनेट, और ना जाने आपको कितने सारे आंसर्स मिलेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी दे सकते हैं, इससे बहुत सारी स्किल्स जो है आप बच्चे की डेवलप कर सकते हैं, इवन बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को कवर करा सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि व्हाट इफ देयर वर नो ट्रीज ऑन द अर्थ, तो बताइए कितने सीरियस आंसर्स बच्चे आपको देंगे। बच्चों की कितनी सारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, एनालिटिक्स जो है बच्चों के सामने आ जाएंगे। देयर विल बी नो ऑक्सीजन, नो लाइफ, नो फलाना, कितने सारे आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि अच्छा बच्चों की जो नॉलेज है वो इस लेवल पे एग्जिस्ट करती है। इतने सारे आंसर्स जो है इस गेम से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ कि व्हाट इफ देयर वर नो यूट्यूब। तो अगर यूट्यूब नहीं होगा तो मैं और आप इस तरीके से बैठ के बात नहीं कर पाएंगे। और हमारी नेक्स्ट बहुत ही मजेदार सी एक्टिविटी है नेमलेस। जी हाँ, इसमें क्या नाम ही नहीं पता है लोगों को, आपको सिर्फ गेस करना है। कुछ पहले कहते हैं ना, बूझो तो जानो या इसका नाम बताओ, ये बिल्कुल उसी की तरह से है। बट इस एक्टिविटी की हेल्प से भी बच्चे की लिसनिंग, रिव्यूइंग, एनालिटिकल थिंकिंग, बहुत सारी स्किल्स जो है डेवलप हो जाए। आपको खेलना किस तरीके से, आपको बच्चों के सामने कुछ स्टेटमेंट्स दे देनी है, जैसे कि नेमलेस हैज विंग्स दैट मूव, नेमलेस कैन फ्लाई, nameless is a non-living thing. Guess. Yes, very nice, aeroplane. Or you could be like, nameless is extremely hot, nameless is huge, nameless is far from us, nameless is a star. Any guesses? Yes, of course, sun. अगली जो एक्टिविटी है और ज्यादा मजेदार है। यहाँ पर आपको स्पिन अ यार्न, कोई एक स्टेटमेंट देनी है बच्चों को और सीधा सीधा कह देना है कि फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, 2 ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इस स्टेटमेंट में आगे जोड़कर एक स्टोरी क्रिएट करनी है। इसकी इनिशियल स्टार्टिंग जो है वो टीचर कर सकता है। टीचर, जैसे टीचर कहता है सबसे पहले आई वेंट टू एन आइसक्रीम पार्लर, तो पहला वाला स्टूडेंट फॉर्चुनेटली जोड़ के बोलेगा कि फॉर्चुनेटली माय फेवरेट फ्लेवर वाज अवेलेबल। बट जो सेकंड स्टूडेंट होगा वो बोलेगा अनफॉर्चुनेटली द होल स्टॉक ऑफ दैट फ्लेवर वाज ऑलरेडी ऑर्डर्ड। तीसरा वाला क्या बोलेगा, फॉर्चुनेटली द पर्सन वाज स्टिल स्टैंडिंग देयर and I could request him to leave some ice cream for me. जो फोर्थ स्टूडेंट है वो कह सकता है, ये अपने आप से बच्चे क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली द पर्सन डजंट एग्री to my request और so unfortunately, unfortunately, इन सब सेंटेंसेस को बच्चे अपने आप आपकी क्लास में आगे जोड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इज फाइंड समथिंग, और इसमें क्या है, बच्चे की लिसनिंग, क्रिटिकल, व्यूइंग, एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो सब डेवलप हो रही है। यहाँ पर आप बच्चे को अकॉर्डिंग टू देयर लेवल जो है वो कुछ भी दे सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं फाइंड समथिंग इन योर रूम व्हिच इज रेड इन कलर। अब बच्चा देखिएगा रेड कलर के माइट बी कर्टेन्स हो, जो भी आंसर्स हो अनम्यूट करके उनसे कह दीजिए कि आप आंसर दे सकते हो। अगर बच्चे का लेवल थोड़ा और बड़ा है तो उसी हिसाब से उसके लेवल से इस एक्टिविटी को बहुत ही मजेदार तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। नाउ दिस वन इज माय फेवरेट, चाहे ये ऑफलाइन क्लास में करूं चाहे ऑनलाइन क्लास में करूं, जैसे कहते हैं ना ढूंढो तो जानो, हिडन ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर क्या होता है, आप क्लास में कोई भी पिक्चर जो है वो दिखा दीजिए अपने क्लास के स्टूडेंट्स को। अगर आप नॉर्मल क्लास में भी इसे यूज करते हैं, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो उसमें क्या है, आप इसमें से कुछ भी कोई भी इमेज दिखा के, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बहुत आपको दिमाग लगा के उस ऑब्जेक्ट को ढूंढना पड़े, अकॉर्डिंग टू क्लास आप ये इमेजेस जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं
और उस ऑब्जेक्ट से बच्चे से कहिए कि बताइए कहाँ है। उसके बाद आप ऑनलाइन क्लास में अलाउ कर सकते हैं कि वो अपना जो माउस है, जो कर्सर है, उसे टच करके सर्कल करके जो है चीजें आइडेंटिफाई करके आपको बता सकता है कि हाँ मैम ये चीज जो है, आपने कैट पूछी तो कैट जो है हिडन कैट यहाँ पे है। ओके, इस पूरी इमेज में जो है रेड कलर का जो शर्ट पहने हुए वो आदमी कहाँ पर है, बहुत सारी भीड़ की इमेज, किसने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है। तो ये सब चीजें जो है बच्चे की ऑब्जर्वेशन पावर जो है ऑनलाइन क्लास में इंप्रूव करने में एक्सट्रीम हेल्प करती है। बच्चे बहुत छोटे हैं तो ये एक्टिविटीज बेहद अच्छी होती है। अकॉर्डिंग टू क्लास इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, और ये तो मैं कहती हूँ आपका कंटेंट और सिलेबस कवर करने में भी हेल्प करती है। ऑड वन आउट, यानी जो अलग है उसे छाटिए। आप 4 सब्जियों के नाम ले लीजिए और 5वां उसमें फल डाल दीजिए। अब बच्चा जो है, छोटे बच्चों को हम लोग देते हैं ना, ये वर्कशीट्स में भी देते हैं, बट कभी कभी रेंडमली क्वेश्चन पूछने से क्लास में तो बच्चे होते हैं ना कुछ और पढ़ रहे होते हैं और उसमें से हमने उन्हें कोई ये एक्टिविटी दे दी। इवन आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसी टॉपिक से, अगर मान लीजिए आप कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर जो है हार्डवेयर के बारे में बता रहे हैं, उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर से हट के आपने कोई एक और चीज जो है ऑड वन आउट में डाल दी और बच्चों से कहा कि अच्छा इनमें से बताओ छाट के कि कौन सा हार्डवेयर, नहीं आपने कोई सॉफ्टवेयर वाला पार्ट जो है उसमें डाल दिया। तो ये वाली एक्टिविटीज जो है ये आपके सब्जेक्ट को भी साथ साथ कवर कर सकते हैं। आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ा रहे हैं, एनवायरमेंट की 10 चीजें ले ली आपने, जो आपकी मैनमेड चीजें थी वो ले ली, और एक तरफ जो आपकी नेचुरल चीजें थी वो ले ली। नेचुरल में आपने मैनमेड डाल दी। आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चे को कह दिया, वो भी ओरली, वर्बली ये चीजें हो रही है, वर्बली बच्चा इन चीजों को प्रैक्टिस कर रहा है। गेम का गेम हो जाएगा और टॉपिक का टॉपिक कवर हो जाएगा। एक्टिविटीज बच्चे की वर्ड पावर को बढ़ाने के लिए, कई बार ऐसा होता है वीडियो देख रहे हो और मैं आपकी तरफ एक रैंडम से एक वर्ड फेंक दूं और कह दूं कि अभी के अभी इसके जो लास्ट वर्ड खत्म हुए उससे स्टार्ट करके कोई आप नया वर्ड बोल दीजिए। या कई बार बच्चे अगर बहुत छोटे होते हैं तो एक वो होते हैं ना हॉट पोटैटो एक्टिविटी हम बोलते हैं ऐसे, तो ये हम ऑफलाइन क्लास में भी करते हैं। बच्चों के हाथ में बॉल दे देते हैं, पेपर बॉल बना के दे देते हैं और फील करना होता है कि अरे अरे ये गर्म है, आलू जो है बहुत गर्म है, ऐसा चेंज करते रहना पड़ता है कि अगर आलू गर्म हो तो एक हाथ में थोड़ा ना रख लोगे आप, तो हॉट पोटैटो, और कितनी देर रख पाओगे। तो फटाफट अपना काम खत्म किया और दूसरे की तरफ वो गर्म आलू हमने फेंक दिया, हॉट पोटैटो जो है वो शिफ्ट कर दिया। तो थोड़ा सा आप समझा दीजिए क्लास में, और उसके बाद ये है हॉट पोटैटो ऑनलाइन क्लास में, जब सब चीजें इमेजिनरी हो रही है तो ऑनलाइन क्लास में हॉट पोटैटो को भी इमेजिन कर लीजिए कि आपके हाथ पे हॉट पोटैटो है और आपने बोला कैट, और कैट बोल के आपको जो अपना हॉट पोटैटो है वो फेंकना है। क्लास के जो भी ऑनलाइन क्लास में बच्चे दिख रहे हैं उनका नाम देखकर बच्चा जो है कि आकांक्षा, ओके आपने कैट बोला और आकांक्षा बोला और आकांक्षा की तरफ फेंक दिया। अब आकांक्षा के कान नाक खुले होने चाहिए क्योंकि अगला आंसर आकांक्षा को देना है और वर्ड जो है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अब आकांक्षा ने कह दिया कि बल्ब, राहुल, अब राहुल के पास हॉट पोटैटो जाएगा, राहुल कहेगा ओके अजय, और कुछ भी, सन, मून, कुछ भी, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है और जैसे ही रिपीट करे बच्चे जो है, कई बार ऐसा होता है राहुल अलग ही ख्यालों में खो रहा है, वो नहीं सुनेगा। तो यहाँ पर जो है क्लास में बहुत ही फन क्रिएट हो जाता है, बच्चों को बेहद मजा आता है इस एक्टिविटी में। द नेक्स्ट वेरी फेवरेट एक्टिविटी इज TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्ड। आपको किसी भी चीज को, टॉपिक की अगर आप कोई चीज ले लेंगे उसको इनैक्ट करना है। एक बच्चा जो है उसे इनैक्ट करेगा, उसकी चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि आपको इसको इनैक्ट करना है, बाकी सारी क्लास को इससे क्या है समझ के आंसर्स देने हैं, ठीक है। किसी भी एक बच्चे को आप नाम ले लीजिए, उसी के पर्टिकुलर चैट बॉक्स में आप लिख के भेज दीजिए कि आपको सन की तरह इनैक्ट करना है। अब बच्चा जो है वो सन की तरह अपने आप को, जो छोटे बच्चे हैं जो उनकी वोकैबुलरी के वर्ड हैं वही वाले वर्ड दें। अकॉर्डिंग टू क्लास, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, अगर आप 8-9 के बच्चों की बात कर रहे हैं तो उनका जो कंटेंट सब्जेक्ट है उसमें से कोई टॉपिक ले लीजिए जो अभी आपने रीसेंट प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हो, जिससे कि बच्चे सोच पाए उस टॉपिक के बारे में भी शायद बात हो सकती है। तो दिस TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्ड, यानी बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, उसको इनैक्ट करेंगे जैसे दमशराज खेलते हैं, बट इसी को थोड़ा स्टडी मोड में दे दिया है हमने TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्ड। तो यहाँ पर बच्चों को ये सब करने में बेहद मजा आता है। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसे भी होता है कि जब हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो फुल टाइम ऐसे नहीं होता कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। अपनी क्लास को क्रिएटिव रखने के लिए, टीचर और स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए टीचर को बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। तभी एक कंफर्ट जोन में आके जो बच्चे हैं वो टीचर्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं और अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो सेम यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में तो वैसे ही बच्चे पता ना कितना कुछ झेल रहे हैं, घर से बाहर नहीं जा सकते, अपने फ्रेंड से नहीं मिल सकते, खेल नहीं सकते। तो इस टाइम में बेस्ट है कि अलॉन्ग विद ऑनलाइन क्लास, अलॉन्ग विद दिस सिलेबस कंप्लीटेशन और जो भी आप कर रहे हैं, उस सिचुएशन में आप बच्चों को एक कंफर्ट जोन में, वो 1 से 1.5 घंटा जब आपकी क्लास होती है तो बच्चे का एक हैप्पी आवर होना चाहिए। बच्चा आपकी क्लास का वेट करे, और वो तब करेगा जब आप अपनी क्लास में हर टाइम कुछ क्रिएटिव करने के बारे में सोचेंगे, उसके लिए कुछ होमवर्क करके जाएंगे।
तो उम्मीद करती हूँ ये एक्टिविटी, ये गेम्स आप लोगों को बेहद पसंद आए होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ ही गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल गाइस, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल।